हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, इफ x प्लस फाइव बाई वाई इजकल टू फोर एंड वाई प्लस फाइव बाई एक्स इजकल टू माइनस फोर, देन वॉट इज x प्लस वाई। तो ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली हमें x और y की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c, और यहां से अगर मैं लिखूं dx प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ, यानी कि अगर हमें दो इक्वेशन गिवन हो और दो ही हमें वेरिएबल गिवन हो तो हम इजीली उसको सोल्व कर लेते हैं, है ना। अब सेम कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन है। भाई यहाँ पे हमें दो इक्वेशन गिवन है, x प्लस फाइव बाई वाई इज इक्वल टू फोर, और दूसरी क्या इक्वेशन गिवन है, अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं तो y प्लस फाइव बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन वन कहूं और इसको इक्वेशन टू, तो आप ध्यान दीजिए, दो इक्वेशन गिवन है और दो ही अननोन है, x और y, तो इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, किसी भी x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं तो वो आ जाएगा माइनस का फोर माइनस का फाइव बाई एक्स। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं बाई इक्वेशन वन, तो ये आ जाएगा x प्लस फाइव अपॉन y की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का फोर माइनस का फाइव बाई एक्स। अच्छा, इसको हम एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं, चलिए अभी सोल्व कर लेंगे। तो इट इज x प्लस फाइव अपॉन, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आई होप नहीं होगा आप लोगों को डाउट। अब इसको ऊपर रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस इज इक्वल टू फोर, क्योंकि इक्वेशन वन में रखा था, दिस इज इक्वल टू फोर, दिस इज इक्वल टू फोर। चलिए, अब फाइव की ऊपर एक्स के ऊपर फाइव में मल्टीप्लाई हो जाएगी, फाइव एक्स अपॉन ये हो गया आपका माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव, दिस इज इक्वल टू फोर। ठीक है, चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। तो माइनस का फोर एक्स माइनस का फाइव, आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वायर माइनस का फाइव एक्स, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का फाइव एक्स एंड दिस इज इक्वल टू फोर। क्लियरली फाइव एक्स से फाइव एक्स कैंसिल, तो इट इज माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। अब फोर की यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो माइनस का सिक्सटीन एक्स माइनस का ट्वेंटी, है ना। अब तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ऑलमोस्ट सोल्व कर लिया हमने। अब क्या करते हैं, फोर एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले आते हैं, तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस ट्वेंटी, सॉरी, तो इट इज माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। फोर को कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज हो जाती है। यूजुअली अगर हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन अलजेब्रा से एपी जीपी से है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हमारी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म यूज कर लेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो इट इज माइनस का फाइव एक्स प्लस का एक्स एंड माइनस का फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया x माइनस फाइव, यहाँ से वन को कॉमन ले लीजिए, इसे x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका आ गया x माइनस फाइव, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू फाइव और एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस का वन। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू फाइव आई, x की वैल्यू माइनस वन आई। तो चलिए, यहाँ पे हमें ये y गिवन था, है ना, तो यहाँ पे हम केस बना लेते हैं। हम कहते हैं केस वन। केस वन में हम क्या लेंगे, x की वैल्यू को फाइव लेंगे। अब x की वैल्यू फाइव यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y क्या आ जाएगा, माइनस फोर माइनस फाइव बाई फाइव। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का फाइव। तो चलिए, जब हमारी x की वैल्यू फाइव है तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस फाइव। अब क्या करते हैं, केस टू बना देते हैं। केस टू क्या है, जब x की वैल्यू है माइनस वन, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू माइनस फोर और माइनस का वन पुट करेंगे तो प्लस का फाइव हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो देखो, जब x की वैल्यू माइनस वन है तो y की वैल्यू वन है। तो दोनों ही केस से हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x प्लस वाई। तो दोनों ही केस से जब आप x प्लस वाई निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू फाइव है, y की वैल्यू माइनस फाइव तो भी जीरो, x की वैल्यू माइनस वन है, y की वैल्यू वन तो भी जीरो। हमसे पूछा क्या था, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी थी, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो यानी कि ऑप्शन ए, जीरो इज अवर राइट आंसर। आई होप you all are able to understand the video. If you have still any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.